बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का आज असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का मॉर्निंग बैच वाला पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉप 28 हेल्ड इन। कॉप 28 जो है ये यूएई दुबई में हुई। अब क्वेश्चन ये बनता है ये कब से कब तक हुई, तो ये नवंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक हुई। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि कॉप 29 जो है ये कहां पे हुई, कब हुई, तो कॉप 29 जो है ये 2024 में बाकू आज़रबाईजान में हुई। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन बनता है कि अब जो कॉप 30 है, कॉप 30 जो कि 2025 में होनी है, अभी होनी है, तो उसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है ये कहां पे होगी। तो याद रखिएगा ये बेलिम जो कि ब्राजील में है वहां पे होगी। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है कि कॉप की फुल फॉर्म क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। दूसरा इसको असल में यूएनओ, यहां पे अगर आप इस इमेज में देखें तो ये यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गुतेरेस। तो असल में ये क्या है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मोस्टली पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल कोर्ट इशूड वारंट व्लादिमीर पुतिन। तो याद रखिएगा ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या क्या, इसके जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसके क्या किए थे, वारंट इशू किए थे। असल में जो रूस और यूक्रेन के दरमियान वार चल रही है तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किए थे, इशू किए थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब इशू किए, ये 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को क्या किए थे, वारंट इशू किए थे। अब जरा इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां है, हाग, हाग नीदरलैंड में। अब इसकी अगर बात करें वर्किंग लैंग्वेजेस की, इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस की, कि इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस कितनी है, तो याद रखिएगा वर्किंग लैंग्वेजेस जो हैं वो दो हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। ओवरऑल जो है, ओवरऑल इसकी 6 लैंग्वेजेस हैं। ओवरऑल इसकी कितनी लैंग्वेजेस हैं, 6 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से 2 जो है वो वर्किंग है, जिनमें अगर हम बात करें इंग्लिश है और फ्रेंच है। फिर इसके मेंबर्स की बात करें कि इसके टोटल मेंबर्स कितने, इसके 125 मेंबर्स हैं। 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक इसके 125 मेंबर्स थे। इसी तरीके से फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि ये एस्टेब्लिश कब हुई या फोर्स कब हुई। असल में देखिए पहले क्या होता है, पहले कोई ना कोई मुआहदा होता है, कोई ना कोई इनके दरमियान बातचीत चलती है, फिर वो डेट अलग होती है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो है ये फोर्स कब हुई, फोर्स होने का मतलब ऑपरेशनल, ये कब हुई, तो याद रखिएगा ये 2002 में हुई। कब हुई, 2002 में। अब इसका सदर कौन है, इस टाइम जो सदर है, जो इस टाइम इसका देखिए ना, अब ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो इसको जो हेड करता है, जो इसको क्या होता है, हेड करता है, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो यहां पे अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो याद रखिएगा वो एक जापानीज फीमेल है, जापानीज फीमेल है। अगर उनकी बात करें तो उनका नाम है तोमोको अकाने। ये एक फीमेल है, जापानीज फीमेल है, जूरिस्ट हैं, जापानीज जूरिस्ट हैं, जो कि इस टाइम इसकी क्या है, इस टाइम इसकी
प्रेसिडेंट हैं। तो याद रखिएगा कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उसके वारंट किसने इशू किए थे? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किए थे। कब किए थे? 17 मार्च 2023 को। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो हाग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 125 हैं और इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 6 हैं। और याद रखिएगा ये फोर्स कब हुई थी? फोर्स होने का मतलब काम करना, ऑपरेशन करना। तो ऑपरेशन से मुराद ये कि अपना काम स्टार्ट करना, तो वो 2002 में इसने अपना काम स्टार्ट किया था। इसका करंट, इसका जो हेड होता है ना, हेड, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इस टाइम इसका प्रेसिडेंट कौन है? वो तोमोको अकाने है। ये जापानीज जूरिस्ट है, जापानीज जूरिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, route of Middle East, India and Europe is alternative of to reduce the influence of BRI, Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative। अगर इसी की बात करें, बीआरआई की बात करें, तो याद रखिएगा इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है। इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है। ये असल में चाइना का एक प्रोजेक्ट है। चाइना का एक प्रोजेक्ट है जो कि सितंबर 2013 में इसने स्टार्ट किया था। इसने कब स्टार्ट किया था? सितंबर 2013 में स्टार्ट किया था। फिर याद रखिएगा कि यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब जाके कंप्लीट होगा। तो ये कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड कब होगा? ये 2049 में जाके कंप्लीट होगा। ये कब कंप्लीट होगा? 2049 में जाके कंप्लीट होगा। इसकी जो पहली समिट थी, इसकी जो समिट थी वो 2017 में चाइना में हुई। 2017 में चाइना में इसकी क्या होती है? इसकी समिट होती है। अब इसके अगर मेंबर्स की बात करें, तो चाइना का एक मिशन है कि उसने क्या करना है? उसने पूरी दुनिया को कनेक्ट करना है अपने साथ। तो उसका मिशन ये है कि कम अज कम इस टाइम अगर मैं बात करूं तो 146 से 150 कंट्रीज इन द वर्ल्ड क्या है, वो चाहता है कि इनके साथ मेरे रवाबित हूं, इनके साथ मेरे ताल्लुकात कायम हो। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, रूट ऑफ मिडिल ईस्ट, इंडिया एंड यूरोप इज अल्टरनेटिव ऑफ टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ बीआरआई। बीआरआई क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब यहां पे याद रखिएगा बीआरआई को एक और नाम से भी याद किया जाता है, वो है वन बेल्ट वन रोड। और ये चाइना ने सितंबर 2013 में स्टार्ट किया था, जबकि ये कंप्लीट कब होगा? ये 2049 के अंदर जाके कंप्लीट होगा। और इसकी जो समिट थी 2017 में चाइना में हुई और चाइना का मिशन है कि कंट्रीज के साथ मैं अपने ताल्लुकात कायम करूं, इवन एशिया, मिडिल ईस्ट, इसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये सारे उनके साथ क्या कर रहा है? अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है। तो उस ताल्लुकात को रिड्यूस करने के लिए तो ये क्या हुआ था कि अल्टरनेटिव लिया गया। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कंट्रीज, जो इस टाइम कंट्रीज है 146 से 150 तक इसके क्या है? इसके ताल्लुकात कायम है। फिर इसी तरीके से आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टूडेंट ऑफ इमाम मालिक कंपाइल्ड अल मुवत्ता। अल मुवत्ता जो है कंपाइल किसने की? याह्या इब्ने याह्या अल लाइथी, इसने की। अब ये जो अल मुवत्ता है ये असल में बुक है, किसकी बुक है? इमाम मालिक की बुक है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये है कि अल्लामा इकबाल स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू। अल्लामा इकबाल ने पोइट्री के जरिए अपना जो क्या है मैसेज है वो स्प्रेड किया। अल्लामा इकबाल को शेर मशरिक भी कहा जाता है, शेर मशरिक, पोएट ऑफ ईस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 3 पीपल इज 25 एंड देयर प्रोपोर्शन 3:5:7। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट वन। अब यंगेस्ट वन की क्या पूछ रहा है? एज पूछ रहा है। इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। अब यहां पे देखें, पहली बात आप क्या करें? हम ये कहते हैं कि लेट द एज ऑफ यंगेस्ट इज एक्स। हम क्या कहते हैं? लेट द एज। हम ये कहते हैं कि लेट द
एज हमारे पास क्या है, x है। जब x है तो हम इस प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि 3x रेशो 5x रेशो 7x, ये क्या बन जाएगा, ये इनकी एजेस बन जाएंगी। अब जब एजेस बन जाएंगी तो हम इनको क्या करते हैं, इनको जमा कर लेते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x, वो हम कितने के बराबर करेंगे। अब यहां पे देखो एवरेज एज ऑफ 3 पीपल कितने, 3 है, 1 2 3, और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 25 है। तो सम क्या आएगा, सम हम निकालते हैं, सम क्या आएगा, सम 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये 75 जो है ये तीनों का सम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब 3x जमा 5x जमा 7x इज इक्वल टू 75 कर देते हैं, क्या करते हैं, 75 कर देते हैं। अब यहां पे देखो 7 5 12, 12 और 3 15x, 15x इज इक्वल टू 75। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, 75 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना आ जाएगा x, x आपके पास आ गया 5, x कितना आया, x आपके पास 5 आया। अब वो किसकी पूछ रहा है, वो यंगेस्ट की पूछ रहा है, यंगेस्ट की। जब यंगेस्ट की पूछ रहा है तो 3 जो है ये यंगेस्ट है, लेकिन यहां पे हमने 3x लेना है क्योंकि x की वैल्यू हमें पता चल गई। तो 3x, 3 इंटू क्या करेंगे हम, 5 करेंगे, 3 इंटू 5, x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो 15 आएगी। जो यंगेस्ट है उसकी एज कितनी, उसकी एज 15 आ गई। एक और इसका ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक से करते हैं। देखें ये जितना भी आपको गिवन है, प्रोपोर्शन में जितना भी गिवन है, ये कितना बनता है, इसको आप ऐसे ही ऐड कर ले, 7 5 12 और 3 कितना आ गया, 15, कितना आ गया, 15। आप उसको अपान के नीचे लिखें, आप उसको क्या करें, अपान के नीचे लिखें। अब ऊपर क्या लिखना है, ऊपर वो लिखना है जिसकी वो पूछ रहा है, छोटे की पूछ रहा है, यंगेस्ट मतलब छोटा, तो छोटा क्या है, 3 है, तो 3 आप ऊपर लिखें। अब यहां पे अब आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, सम से। सम कितना आएगा, एवरेज एज ऑफ 3 पीपल इज 25, तो सम कितना आया, सम इज इक्वल टू 25 इंटू 3 कितना आया, 75 आया। तो इस 75 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करना है तो 15 1s are 15, 15 5s are 75, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आया, 15। तो यंगेस्ट की एज कितनी आई, 15 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सिविलाइजेशन इज इन विच सिटी, तो ये सहीवाल है, सहीवाल। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इसको हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहां पे याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर किसने किया। तो राय बहादुर दाया ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया, राय बहादुर दाया राम, इसने इसको डिस्कवर किया। अब यहां पे बाज दफा वो क्या कहते हैं, ये ऑप्शन में नाम नहीं देता। अगर ये ऑप्शन में नाम ना दे तो फिर जॉन मार्शल है, फिर कौन है, फिर जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल ने इसको एक्सकवेशन या डिस्कवर, तो वो वर्ड देगा। अगर ये पेपर में मौजूद है तो इसको ठीक करना, वरना फिर इसको ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे मशीन इज यूज्ड फॉर, एक्सरे मशीन जो है ये मेडिकल इमेजिंग, एयरपोर्ट्स, स्कैनिंग पर्पस के लिए इस तरह से क्या है, इसके राइट ऑप्शन बनते हैं। अब ये पेपर में क्या था, वो पेपर में आपने उसी नोयत से ठीक करना है। फिर एक्सरे के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, एक्सरे डिस्कवर किसने की, तो ये रॉन्टजन ने की, रॉन्टजन ने क्या की, डिस्कवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉफिट नेम्ड मोस्ट रिपीटेड इन कुरान, कुरान पाक में किस प्रॉफिट का नाम सबसे ज्यादा आया है, तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये 136 मरतबा आया है, 136 मरतबा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2022 ग्लोबल इन्फ्लेशन ऑयल क्राइसिस वाज ड्यू टू, तो ये रशियन यूक्रेन वार थी, तो उस टाइम ये ऑयल क्राइसिस हुआ था। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन रेशियो ऑफ a b एंड c, इसका हमने बताना है। तो याद रखिएगा यहां पे जब आप इस तरह का क्वेश्चन है तो अब आप क्या करो, आप इस तरह से करो कि x कंसीडर कर लो, क्या कर लो, x कंसीडर कर लो। 2a इज इक्वल टू x, 2a इज इक्वल टू x, यहां से a निकालो, a क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, a आपके पास क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। इसी तरीके से b की बात करते हैं, 3b को आप x के
इक्वल करो, x के इक्वल करोगे तो b यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x/3 आ जाएगा। इसी तरीके से 4c है, 4c इसको भी आप x के इक्वल करो तो यहां से c आपके पास क्या आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, x/4 आ जाएगा। अब आपको रेशो चाहिए, a/b/c ये चाहिए, तो आप इनको क्या करो, इसी रेशो में लिख लो। पहले एक लिखना है क्योंकि आपको a/b/c चाहिए, तो a की वैल्यू लिखो x/2 रेशो, अब b की वैल्यू चाहिए तो x/3, अब इज x/3 रेशो नहीं, x/3 c जो है x/4। अब यहां पे देखो इनका एलसीएम लो, इनका क्या लो, एलसीएम जब लेंगे ना 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 1s are 2, 2 3 और 2 2 4s। तो यहां पे इनको मल्टीप्लाई करो, 3 दूने 6, 6 दूने 12, एलसीएम हमारे पास कितना आया, 12 आया। यही 12 इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही 12 इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखो एलसीएम हमारे पास कितना आया, एलसीएम हमारे पास 12 आया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई x/2 रेशो। इसी तरीके से 12 को फिर किसके साथ, 12 मल्टीप्लाई बाई x/3 रेशो, 12 मल्टीप्लाई बाई x/4, क्योंकि एलसीएम 12 आया तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आएगा, और रेशो फिर 3 1s are 3, 3 4s are 12, क्या आएगा, 4x आएगा रेशो। अब 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो 3x आएगा। और यहां पे आपने x को क्या किया था, x को आपने लेट किया था, x को यहां पे लास्ट स्टेप पे आके आपने इग्नोर करना है, तो क्या आएगा, 6/4/3। यही इसका आंसर बनता है, यही इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 0.13 p स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, देखो 0.13 p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के। अब यहां पे देखो इस 0.13 को इधर आके डिवाइड करो, क्योंकि ये इधर आके डिवाइड होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 0.13। अब देखो इस पॉइंट को हमने क्या करना है, पॉइंट को हमने जो 0 पॉइंट है, पॉइंट को हमने खत्म करना है। जब पॉइंट को खत्म करेंगे, देखो यहां पे पॉइंट को खत्म कर रहे हैं, जब इस पॉइंट को खत्म करेंगे 1 2 यानी कि 2 0 के साथ 1 लगाएंगे, यहां पे 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स के बाद 1 लगाएंगे। अब चूंकि ये थर्ड है, थर्ड अपान है, यानी कि देखो ये तीसरी वैल्यू बन गई, ये ऊपर आएगी, ये कहां आएगी, ये ऊपर आएगी। इससे क्या मतलब है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे 13 आ जाएगा, यानी कि ये जो 100 था ना अपान में, ये ऊपर चलाएगा, ऊपर चलाएगा। तो यहां पे 13 से कैंसिल, अब p स्क्वायर है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यहां से p की वैल्यू हमें चाहिए, p की वैल्यू चाहिए तो 100 का यहां पे क्या होगा, अंडर रूट लेंगे, क्योंकि p स्क्वायर यहां पे था तो हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो 100 का अंडर रूट लेंगे, तो p हमारे पास क्या आ जाएगा, p हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 को जो 100 का अंडर रूट है वो 10 आता है, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ये इसका राइट ऑप्शन बनता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पंजाबी पोएट। पंजाबी पोएट कौन है, वो बाबा फरीद है, बाबा फरीद है। अब यहां पे ना एक दफा क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था, एक है बाबा फरीद, एक है बाबा फरीद और दूसरे हैं ख्वाजा फरीद। अब इनमें मोस्टली बच्चों को क्या होता है, मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि बाबा फरीद कहां के रहने वाले थे और ख्वाजा फरीद कहां के रहने वाले थे। जब बाबा फरीद की बात आए तो इसको याद रखना, बीपी ब्लड प्रेशर याद कर लो, तो बी से बाबा फरीद, पी से पाक पतन, पी से पाक पतन। ये जो बाबा फरीद हैं ये पाक पतन के रहने वाले थे। और ख्वाजा फरीद, जब ख्वाजा फरीद की बात करें तो इंडियन एक सिंगर था जिसकी अभी कुछ साल पहले डेथ हुई है, बड़े उसके अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो याद रखिएगा वो उसका नाम है के। तो के से ख्वाजा, के से कोट मिठन। ख्वाजा फरीद कहां के रहने वाले हैं, कोट मिठन के। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्टली कभी ना कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ टेक एक्सपेक्टेशंस टू इज डिसएग्री विद और ऑब्जेक्ट्स टू। ये इसके राइट ऑप्शंस बनते हैं, इज डिसएग्री विद और
objects to. Next question है, if the average of 6 number is 10 and then multiply by 3 then the average will be 30. ये 30 कैसे है? इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला इस तरह से होता है, अगर आपने न्यू एवरेज को फाइंड करना है, न्यू एवरेज इज इक्वल टू, अब यहां पे जो गिवन एवरेज है, गिवन एवरेज उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो के मल्टीपल फैक्टर है। कौन सा? मल्टीपल फैक्टर है, उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? अब गिवन एवरेज कितनी है? गिवन एवरेज जो है वो 10 है। गिवन एवरेज कितनी है? 10 है। और मल्टीपल फैक्टर कितना है? 3 है। तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा कितना? 30। तो ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द डे इज 3 hours। अब व्हाट परसेंट ऑफ द डे इज 3 hours। अब एक घंटे, एक दिन की अगर बात करें, एक दिन की बात करें तो एक दिन की बात करें तो उसमें कितने घंटे होते हैं? उसमें 24 घंटे होते हैं। उसमें 24 घंटे होते हैं, क्योंकि यहां पे डे है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 को आप क्या करो, अपान में लिखो और ऊपर वो लिखो जो कि आपको गिवन है, 3/24। और चूंकि इसको परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज में आंसर आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 100 के साथ। जब आप 3 1s are 3, 3 8s are 24 करोगे तो उसके बाद 100 को जब डिवाइड करोगे 8 पे तो ये 12.5% आंसर आएगा। ये कितना आएगा? 12.5% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन जनवरी 2024 विच मेन एग्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान वाज। तो ये क्या था? ये क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक शुड बी रिजॉल्व्ड बाय डायलॉग पॉलिसी। असल में ईरान ने पाकिस्तान के इलाकों में क्या किए थे? एयर स्ट्राइक्स की थी। तो पाकिस्तान ने जवाबन उस पे एयर स्ट्राइक्स की थी। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ? एक डायलॉग पॉलिसी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन टॉपिक ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन ऑफ 2023 और। तो ये क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी क्लाइमेट चेंज। तो इसका ये राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेन फ्रेम्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये लियाकत अली खान साहब थे, लियाकत अली खान साहब। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ये क्वेश्चन ये आता है कि ये असेंबली में प्रेजेंट कब किए गए? ये असेंबली में प्रेजेंट कब किए गए? तो 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट किए गए। और ये पास्ट कब हुए? असेंबली से पास्ट कब हुए? ये 12 मार्च 1949 को पास। Holy Prophet peace be upon him pray to increase knowledge and tafsir of which sahabi। तो ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास राजी अल्लाह अन्हो हैं, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। फिर ये है कि चिलम जोशी इज द फेमस कल्चर फेस्टिवल ऑफ कैलाश। ये कैलाश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो मनाते हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, पाकिस्तान रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट इन विच ईयर। ये 2022 में पाकिस्तान रिमूव हुआ था। अब ग्रे लिस्ट की जब बात करते हैं, असल में ये FATF FATF इसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था। तो ये पाकिस्तान 2022 में क्या होता है? रिमूव होता है। अब FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी फुल फॉर्म बनती है। ये कब बनाई गई? ये 1989 में बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस, फ्रांस। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंटर ऑफ कलेक्शन ऑफ अहादीथ। फर्स्ट सेंटर ऑफ कलेक्शन ऑफ अहादीथ जो है वो मदीना में है। वो कहां है? वो मदीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट पाकिस्तान इज हार्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड ड्यू टू जियो स्ट्रेटेजिक। इसका जितना भी मैंने सर्च किया है तो वो ऑप्शन मिलते हैं डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम इज कंट्रोल्ड इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान वो कौन है? वो FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कब बनाई गई? याद रखिएगा, ये 13 जनवरी 1975 को बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू बी ग्रीक
टू बी ग्रीक। तो समथिंग इज इनकम्प्रिहेंसिबल या इंटेंजिबल टू समवन, मेकिंग इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कन्वेंशनल। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म 3 बिलियन एग्रीमेंट IMF इन। ये $3 बिलियन की जो किस्त थी उसके बात हो रही है। तो ये जुलाई 2023 में IMF के साथ मुआहदे होते रहे, मुज़ाकरात होते रहे, बातचीत चलती रही। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वेर्ड सिंध इन विच पीरियड। तो ये उमैया दौरे हुकूमत था, उमैया दौरे हुकूमत। और ये अगर बात करूं वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान था 705 AD से लेके 715 AD तक। ये किसका टेन्योर बनता है? वलीद बिन अब्दुल मलिक का। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम की जब बात करते हैं ना, मोहम्मद बिन कासिम, तो याद रखिएगा ये 712 AD में सिंध को फतह करता है। और उस टाइम इसकी उम्र की अगर बात करूं तो इसकी उम्र कितनी थी? 17 साल थी, 17 साल इसकी उम्र थी। ये 695 AD में पैदा हुआ, 695 AD में पैदा हुआ। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम की जब बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है, ये कहाँ का रहने वाला था? ये ताइफ का रहने वाला था। ताइफ असल में ताइफ में एक कबीला था सकफी कबीला, तो सकफी कबीला जो था वो ताइफ में रहने वाला था। असल में क्वेश्चन जो बनता है वो इसके कबीले का पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम का कबीला कौन सा था? तो वो सकफी कबीला था, सकफी कबीला। सकफी कबीला कहाँ रहता था? वो ताइफ में रहता था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, मोस्टली पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्पोज्ड बम। इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो ये असल में बम डिस्पोजल स्क्वाड जो होता है वो इसको क्या करता है? इसको डिस्पोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब इसको अगर हम कहें ना तो गैर एक्टिव, एक्टिव ना हो, गैर फॉल, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? गैर फॉल। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? एक्टिव बनेगा, फॉल। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डिमोर रेज। तो इसका मतलब ये बनता है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट, टेक अ शो, प्रोटेस्ट, इस तरह का कोई एक ऑप्शन था। और ये मीनिंग ऑफ डिमोर्स था, डिमोर्स। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेस नहीं आएगा इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केव सोर इज इन। गारे सौर जो है ये कहाँ? ये मक्का में। गारे सौर कहाँ है? ये मक्का में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खारान डेजर्ट इज इन। खारान डेजर्ट जो है ये बलूचिस्तान में। इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सैंडी एंड माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, वो क्या बन सकता है? ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये कहां? ये बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेडिएटेड बिटवीन इसराइल एंड हमास। असल में मेडिएटेड का मतलब क्या है? कि जिसने इनके दरमियान तल्लुकात कायम किए, यानी कि इनकी जो कशीदगी चल रही थी उसको खत्म किया। तो इजिप्ट, कतर और साथ में यूएस, और साथ में यूएस। तो ये इसके राइट ऑप्शन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट हुआ कब? ये 1916 में हुआ। और इसका मेन कैरेक्टर कौन था? वो कैद आजम साहब थे। क्यों? क्योंकि कैद आजम साहब एक तो कांग्रेस के रुकन थे, कांग्रेस, और दूसरे मुस्लिम लीग के भी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन भी थे। तो इन्होंने इन दोनों जमातों को बिठाया था। और जब इन्होंने बिठाया था बातचीत करने के लिए, या इसमें क्या था, मेन कैरेक्टर का रोल क्या था, तो फिर इसके बारे में याद रखिएगा। इसी लखनऊ पैक्ट के बाद इन्हें क्या दिया जाता है? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया जाता है। यूनिटी का टाइटल दिया जाता है। कौन देता है? एक बंगाली शहरा थी, बंगाली शहरा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या करती हैं? कैद आजम साहब को एक टाइटल देते हैं एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये एक बंगाली शहरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 की जब बात करते हैं, पहला 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है।
तो ये फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स हो गए। इनको जब ऐड करते हैं तो ये कितना होता है, ये 30 होते हैं। जब इनको हम ऐड करें तो ये 30 होते हैं और टोटल कितने हैं, 5 है। तो 5 पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आंसर आएगा, 6 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ क्राइसिस, तो इसका क्राइसिस ES आएगा, एंड पे क्या आएगा, ES आएगा, CRISES, ये इसकी प्लूरल फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन ऑफ 234 एंड 104, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो मीन प्रोपोर्शन, जब भी मीन प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 104 से, और इनके बाद इनका अंडर रूट ले लेंगे। तो याद रखिएगा जब अंडर रूट लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 156 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क्ड टू हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो फॉर कलेक्शन ऑफ कुरान, तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल्ट, उर्दू मीनिंग, टिल्ट मतलब झुकाव, झुकाव, तो इसका उर्दू मीनिंग क्या बनता है, झुकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज पायोनियर ऑफ स्कूल ऑफ हनफी थॉट, हनफी थॉट के जो पायोनियर हैं वो इमाम अबू हनीफा हैं। कौन है, इमाम अबू हनीफा हैं। फिर ईयर ऑफ मोस्ट सीवर फ्लड इन विच 33 मिलियन पीपल अफेक्टेड, तो ये 2022 है। ये कौन सा है, ये 2022 है। इसके बाद है कि अफ्रीकन कंट्री जॉइंट ब्रिक्स 2025, तो अफ्रीकन कंट्रीज जो 2025 में ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये नन ऑफ दीज बनता है। आज ही एक करंट अफेयर की वीडियो पब्लिश की गई है इसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको आप जाके देख लेना, जिसमें ब्रिक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाकिस्तान मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू 2024-2025 रिपोर्ट्स, तो ये लाहौर है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया प्लांट फ्यूचर एडवांस सिटी, तो ये कौन सा है, ये न्योम है, न्योम। इसे ये एक ही लाइन में, ये असल में एक ही लाइन में बनाया जा रहा है, और ये कहां बनाया जा रहा है, तबूक में, तबूक में, तो ये न्योम सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया में लोकेटेड है। ये मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा होता है पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, ये दोनों जो है, ये और भी कंट्रीज हैं, ये दोनों साउथ एशिया में लोकेटेड है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप वार बिटवीन यूएस एंड चाइना इज, चिप वार जो है ये असल में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर चाइना और यूएसए की आपस में वार हो रही है। नेक्स्ट है कि चार्ज ऑफ एडल्ट्री इन इस्लाम, तो इसके चार्ज क्या है, हद पनिशमेंट है, हद पनिशमेंट इसका राइट ऑप्शन बनता है।